हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था क्या होता है? साम्यावस्था होती है जब अग्र अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए होता है तो उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं, और जब यह आयनिक साम्यावस्था पर लागू होता है तो उसे आयनिक साम्य या आयनिक साम्यावस्था कहा जाता है। तो आज हमारे साम्यावस्था में पहला लेसन हमारा देखिए है कि साम्य स्थिरांक Kc की यूनिट अभिक्रिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 के लिए होगी। तो बेटा अगर हम साम्य स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करें तो उसके सूत्र हम लोग लगा सकते हैं कि Kc का मात्रक इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन इक्वल टू होता है Np - Nr, यानी प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो देख सकते हैं 3 1 4 4 अणु अभिकारक के हैं और 2 अणु किसके हैं? उत्पाद के हैं। तो घटाएं कितना आएगा? -2 आएगा। तो -2 रख देंगे मान, तो उत्तर बेटा क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या ऑप्शन है? लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, फिर लीटर मोल की पावर -2, लीटर मोल इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स। तो इस सूत्र में मान के बेटा कितना आंसर आएगा हमारा? आएगा लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2। सेकेंड क्वेश्चन, वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर, बेटा ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो बेटा जो है ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वेग स्थिरांक बढ़ेगा। तो बेटा क्या होगा? वेग स्थिरांक क्या होगा? बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर थर्ड नंबर, प्रवस्था परिवर्तन H2O लिक्विड तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 बार दाब पर H2O सॉलिड के लिए क्या सही होगा? डेल्टा G बराबर 0, डेल्टा S बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0 या डेल्टा U बराबर 0। इसके लिए क्या सही होगा? डेल्टा G बराबर क्या होगा? 0 होगा। फिर चौथा क्वेश्चन, यदि N2 गैस O2 गैस 2NO गैस के लिए साम्य स्थिरांक K है, यानी इस सब के लिए साम्य स्थिरांक क्या हो गया? K हो गया। तो कह रहा है कि हाफ N2 + हाफ O2 के NO के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? तो बेटा साम्य स्थिरांक क्या इसके लिए क्या होगा? K स्क्वायर होगा। क्या होगा इसके लिए? सब K स्क्वायर होगा। अब यहीं पर देखिए क्या पूछ लेता है, अगर हमारे को संबंध पूछता है कि इनके पदों पे इसका मान क्या होता है, तो क्या होता है? फिर हमारा आता है भाई ये होता है K स्क्वायर, ये K होता है। तो अंतर क्या आता है कि इसके जो है अंडर रूट में वैल्यू हो जाती है। तो अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न अभिक्रिया में अधिकतम क्रियाफल उत्पादन की दशाएं क्या होंगी? मतलब कि अब अभिक्रिया क्या हो रही है? A2 गैस + B2 गैस से X2 बन रहा है, यानी अभिक्रिया में क्या हो रही है? अभिक्रिया को ऊष्मा दी जा रही है, एंथैल्पी माइनस में है, इसका मतलब अभिक्रिया को ऊष्मा दी जा रही है, यानी अभिक्रिया कैसी हमारी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। सेकंड देखिए, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन लगेगी? उच्च ताप निम्न दाब, निम्न ताप उच्च दाब, उच्च दाब उच्च दाब और निम्न ताप निम्न दाब। तो कह रहा है कि ये दशाएं में कैसे जो है हमें क्रियाफल यानी उत्पाद ज्यादा मात्रा में कब प्राप्त होगा? तो ये लासातेलिये के अनुसार बताया जाता है कि अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, सॉरी ऊष्मा क्षेपी है, तो क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी में ताप कम होगा, और अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप का मान ज्यादा होगा। आयतन घटेगा तो दाब ज्यादा होगा, आयतन कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। तो देख सकते हैं कि आपके देखिए बेटा क्या है, देखो पहली चीज देख सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जब ऊष्मा शोषी -x दे रखा है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो ऊष्मा शोषी के लिए ताप क्या होगा? उच्च होगा। और फिर देखिए आयतन क्या है? यहाँ पर 1 2 वैल्यूम, यहाँ पर 1 वैल्यूम बना, यानी आयतन घट रहा है, तो दाब का मान क्या होगा? उच्च होगा। तो मतलब हमारा बेटा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। निम्न ताप और उच्च दाब पर अधिक हमें पास क्या होगा? H2 उत्पाद यानी क्रियाफल जो है उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। फिर कह रहा है कि एक जलीय विलयन का pH मान 4 है, तो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता
क्या होगी। तो बेटा सूत्र इसके लिए क्या लगता है, इसके सूत्र यूज करते हैं कि H प्लस बराबर क्या होता है 10 की घात माइनस PH। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, मान कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन में 10 की पावर माइनस 2, 10 की माइनस 6, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 8। तो ऑप्शन बेटा सी नंबर दे रखा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर AgCl की विलेयता 10 की पावर माइनस 5 है, मोल पर लीटर है। तो AgCl की विलेयता गुणनफल होगा। तो कह रहा है 10 की पावर माइनस 10 1.435 × 10⁻³ 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 या कोई नहीं। तो बेटा विलेयता गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए Ag बेटा Cl हमारे पास है, हमने इसको आयनित किया तो क्या बनेगा Ag प्लस प्लस क्या बनेगा Cl निगेटिव, इसकी विलेयता ऐसे हो जाएगी। तो KSP इक्वल टू क्या होगा, KSP इक्वल टू होगा Ag प्लस और फिर Cl निगेटिव। तो देख सकते हैं इनका क्या मान है S इंटू एस हो जाएगा, यानी KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा S स्क्वायर हो जाएगा, यानी S स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विलेयता दे रखी है, तो भाई इसका दुगना भाई क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो क्या घातें जुड़ती हैं, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 होने पे क्या दे उठा जाएगा, उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही जाएगा 10 की पावर माइनस 10 विलेयता गुणनफल होगा इसका AgCl का। फिर कौन सा युग्म बफर का निर्माण करता है, बफर विलयन, ऐसा विलयन जो अपने pH मान पर प्रतिरोध करता है। तो देख सकते हैं HNO3 अमोनियम नाइट्रेट, HNO2 NaNO2 फिर NaOH NaCl HCl NaOH। तो कहते हैं बेटा इसमें क्या होता है कि एक अम्ल हमारा क्या होगा, अगर दुर्बल होगा तो उसका क्षार प्रबल होगा, और अगर क्षार दुर्बल होगा तो उसका अम्ल क्या होगा प्रबल होगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा हमारा, इसमें उत्तर होगा हमारा बी नंबर, यानी कि नाइट्रस अम्ल और सोडियम नाइट्राइट, यानी इन दोनों का विलयन क्या बनाएगा, बफर विलयन निर्माण करेगा। फिर अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न में से कौन सा अणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो लुईस अम्ल में क्या होता है बेटा, जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है सेंटर एटम होता है, उसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऑप्शन देखिए बेटा कैसा देखो दे रहा है CH3O CH3P CH3 का होल थ्राइस N CH3 का होल थ्राइस B, यानी कि हमारा यहाँ केंद्रीय परमाणु क्या है O है, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ बोरान है। तो चारों में क्या है, चारों में जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होता है, जबकि बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये लुईस अम्ल हो गया, बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सभी लुईस क्षार होंगे। फिर कह रहा है कौन से लवण के जल में अधिकतम pH होगा, यानी pH मान किसमें ज्यादा होगा। तो देख सकते हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। तो बेटा इसमें उत्तर हमारा क्या सही होगा, इसमें सही होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसमें कार्बोनेट क्या होगा हमारे पास होगा, यह बस होगा जो है दुर्बल अम्ल बनाएगा, इससे क्या होगा जो है प्रबल क्षार बनेगा जब जल में से घोलेंगे। तो इसका क्या होगा, इसका जो है जल में अधिकतम pH प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारे साम्यावस्था के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। इन्हें आप बार बार रिवाइज करें जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।